आज का टॉपिक है ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास। कार्यपत्रक 1 में पहले देख लेते हम ज्यामितीय उपकरण क्या होते हैं। आपको कंपास बॉक्स आपने देखा होगा, जियोमेट्रिक बॉक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हमको बोलते हैं ज्यामितीय उपकरण कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका स्केल हो गया, सेट स्क्वायर हो गया, डिवाइडर, कंपास बॉक्स, रूलर स्केल। इस टाइप के जो जितने भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में उपकरण होते हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका आप क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री या ज्यामितीय उपकरण। उन्हीं उपकरणों के अभ्यास से ये वाला हम चैप्टर को कवर करेंगे। कार्यपत्रक 1 में दिया हुआ है, रेखाखंड को मापिए व रिक्त स्थान में भरिए। अब इनमें से रेखाखंड मतलब एक लाइन दिया हुआ है, उस लाइन को आपको मापना है और इसके बाद में लिखना है कि वो ये बताना है कि कौन सा छोटा है, बराबर है या फिर बड़ा है। तो आप मापेंगे हम इनको। इसको मापते हैं, ये कितना है, ये है 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर है। और ये वाली बात करते हैं कितने सेंटीमीटर है, 1 2 3 3.8 सेंटीमीटर है। तो कौन सा बड़ा हो गया हमारा, आपको ये बड़ा हुआ 3.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाला है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी नंबर लाइंस दी हुई हैं। हम चेक करेंगे इसको पहले कि कौन सा कितना सेंटीमीटर है। 1 2 3.5 सेंटीमीटर। थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर। 1 2 3 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 सेंटीमीटर। सो कौन सा, 2 मीटर की, ये इसमें फिर से चेकआउट करते हैं हम। ये है आपका 1 2 3.5 है, और ये वाला कितना है, रेखाखंड 1 2 3, ये बड़ा है। अब इस वाले से नेक्स्ट वाले में सी नंबर में देखते हैं कौन सा बड़ा है। ये 4.4 है। और ये वाला है, ये 4.4 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल। दो और बचे, इनको ही माप के देख लेते हैं हम। 1 2 3 4, ये 4.4 है। और इसको मापेंगे, ये 5.7 है। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला। तो इसके साइड में हमको ग्रेटर नंबर लगाना है। अब
दूसरा है, इसी में ई नंबर पे चेक करते हैं हम। ये आपका 4.4 है। ये 3.4 है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें समझ में आया कि आपको क्या करना था, नंबर लाइन को मेज़र करके आपको ये बताना था कि कौन सा लाइन जो है बड़ा है, छोटा है या फिर बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एक समान चाल चलने पर ए में दिया हुआ है टावर के पास सबसे पहले कौन पहुंचेगा और टावर के पास में सबसे बाद में कौन पहुंचेगा। अब इसमें एक तो बात ये है कि सबकी लेंथ दी हुई है, इसको आप अगर मापते हैं तो आपका जो कम हो, सबसे ज़्यादा कम दूरी पर होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। आप इसमें देखकर ही समझ सकते हैं कि कौन से होंगे सबसे कम। राम सबसे कम दूरी पर है, तो आप यहाँ पर राम लिखेंगे। और अब इसमें देखेंगे राज सबसे ज़्यादा लाइन पर है, तो ये सबसे लेट पहुंचेगा, राज। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। दिए गए बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाइए और रेखाखंड को मापिए। अब रूलर की सहायता से आपको मिलाना है और रेखाखंड। अब देखिए, ये तो आपका सॉफ्ट कॉपी है तो इसमें कुछ और हो सकता है, लेकिन आप अपनी कॉपी में अच्छे से कीजिएगा, है ना। अपनी बुक में एक स्केल उठाएंगे आप और उस स्केल से आपको मापना है कि ये कितना है। ये कितना 5.5 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको हम मापेंगे, कितना मापा हमने, 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं पी एंड क्यू को। ये है आपका 6 सेंटीमीटर। इसमें देखेंगे कितना सेंटीमीटर है ये, 8.2 सेंटीमीटर। 8.2 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, दी गई लंबाई के रेखाखंड खींचिए। अब इसमें आपको लेंथ दिया हुआ है और आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है।
कितना दिया हुआ है? 5.7 सेंटीमीटर। सेवन पॉइंट फाइव। ये ए हो गया और ये बी। 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसी में 8.5 सेंटीमीटर। ये है 8.5 सेंटीमीटर। 7.2 सेंटीमीटर है। कहाँ लिखना है? 7.2। ये कितना हो गया? ये भी ए बी 7.2 सेंटीमीटर। स्पेस है इसलिए हम यहाँ नीचे बनाएंगे किसका? 0.9 सेंटीमीटर का। 0.9 सेंटीमीटर। एक दिया ई नंबर में 7.3 सेंटीमीटर। सेवन पॉइंट थ्री। सेवन ए हो गया यहाँ, ए पॉइंट बी पॉइंट 7.3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। कार्यपत्रक थर्ड में दिया है दिए गए कोण को मापिए। अब इसमें आपको क्या करना है? कोण को मापना है। तो हम प्रोटेक्टर ले आते हैं। अब कोण को मापेंगे तो सबसे पहले से कोण को यहाँ रख लेते हैं। कोण को मापने के लिए यहाँ पे हम एक प्रोटेक्टर लगाते हैं। प्रोटेक्टर में देखेंगे 90 डिग्री पर है तो इसका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ए ओ। अब ये जो ए लिखा है कोण ए ओ बी, ओ को हमेशा जो कोण वाला है उसको क्या रखते हैं? हम कोण को सेंटर में ही रखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, कितना है? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मापेंगे हम। ये कोण कितनी डिग्री है इसकी? 35 डिग्री है ये। 35
डिग्री। यहाँ भी लिख देती हूँ 35 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये भी हमारी 35 डिग्री है। 35 डिग्री। सेकंड वाले में क्या है, इसको भी मापेंगे हम। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले पूछा है AOC। AOC कौन सा है? ए है ये, इस वाली की बात हुई है AOC। तो इसको हम प्रोटेक्टर को लगाते हैं। और क्या आया हमारा? AOC 45 डिग्री है ये। तो हम लिखेंगे इसमें 45 डिग्री। नेक्स्ट क्या है आपका? COF है। COF कहाँ पर है? COF। अब हमारी लाइन कहाँ आ गई? इस वाले में। ये वाली लाइन को हमको बताना है कितनी डिग्री है। ऐसा रखेंगे हम और मापेंगे। ये 45 है, ये भी 45। 45 कितना होता है? 90 डिग्री। तो अब आपको ये 90 डिग्री हो गया। सो यहाँ पे लिखेंगे आप 90 डिग्री। अब देखिए FOB। FOB ये वाले क्वेश्चन में। अब इसको देखेंगे हम FOB में कितनी डिग्री है। डिग्री देखेंगे हम तो क्या आएगा, इसका भी 45 डिग्री है। हम लिखेंगे 45 डिग्री। BOD में डिग्री क्या है? BOD ये वाली डिग्री। फिर से ये रखते हैं हम। अब इस हमको ये घुमा लेते हैं हम। अब देखेंगे हम इसमें ये कितनी कौन सी डिग्री है। ये भी 45 डिग्री है। और ये वाली कितनी डिग्री है? ये 45 है, ये 45, 90। ठीक है, इसमें हम माप लिया तो हमने क्या करेंगे इसको। ये भी हमारी 45 डिग्री है। और ये 90 डिग्री है। और ये भी आपकी क्या है? 45 डिग्री है। से हमने सारी डिग्री को कैलकुलेट कर लिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिग्री लगाना मत भूलिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपत्रक 4 में दिया हुआ है चांदे की सहायता से निम्नलिखित मापों के कोण का रचना कीजिए। अब यहाँ आपको कोण लेना है, मतलब चांदा लेना है आपको, और क्या बनाओगे आप? कोण बनाओगे। क्लियर है? अब देखिए हम चांदा लेते हैं। एक चांदा लिए हम। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 90 डिग्री का।
ये अब इसमें हम इसको रखते हैं और अब 30 डिग्री बोला है तो 30 डिग्री हमारी कहाँ पर है, सॉरी ये। अब क्या करेंगे हम, इस पॉइंट से ये मैंने मिला दिया, ये कितना है 30 डिग्री। क्लियर है, ये बन गया। अब ये नेक्स्ट है 60 डिग्री। फिर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ 60 डिग्री के लिए। ये लाइन ड्रॉ, चांदा को लिया हमने, इसमें कितनी डिग्री लगाना हमको 60 डिग्री। 60 कहाँ मिलेगी हमें, यहाँ। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से ये 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है। सो मैं 45 डिग्री को यहाँ बना लेती हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है। एक लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं दूसरा कलर का। ये 45 डिग्री के लिए मैं ये लाइन किया। 45 कहाँ पर आएगी, ये यहाँ। मैं इसको बोलती हूँ, मैं यहाँ से, सॉरी ये तो मेरा गलत हो गया। ये मेरी 45 डिग्री है। क्लियर है। नेक्स्ट में दिया हुआ है आपका 45 के बाद है 54। अब 54 के लिए भी मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक लाइन ये है, इसी में मैं 90 डिग्री करके 54 करना है। 54 में 5 ये हो गया और ये 55 के इनर में। ये हो गया आपकी 54 डिग्री। अब नेक्स्ट जो डिग्री बची हुई है 67 की, 67 की डिग्री मैं यहाँ बनाती हूँ। 67 डिग्री एक मैंने 90 डिग्री का लाइन लिया। ये इसमें मैंने एक चांदा को रखा और चांदा से मैं कितना डिग्री बनाऊंगी 67। ये 60 हो गया, 5 6 7 यहाँ कहीं है पहले दूसरी वाली लाइन पे। अब 67 का मैं डिग्री बनाती हूँ। तो ये हो गया मेरी 67 की डिग्री। चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों का रचना कीजिए। तो एक कोण दिया हुआ है 120, तो 120 को हम खींचेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 90 डिग्री वाली। 0 डिग्री पे ये हो गया। इसके बाद में एक प्रोटेक्टर लेते हैं। प्रोटेक्टर में आपको 120 डिग्री का लाइन ड्रॉ करना है। 120 कहाँ पर होगा आपका, ये हो गया। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम।
ये हो गया 120 डिग्री। नेक्स्ट है बी वाले में, बी का क्या डिग्री दिया हुआ है 135। 135 में पहले हम ना ये 135 135 की डिग्री भी हो गई हमारी। अब नेक्स्ट है आपका 162। 162 में लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। वन सिक्सटी टू 162 डिग्री। नेक्स्ट बचा है 178। 178 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कार्यपत्रक 5 में दिया हुआ है, दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचिए। एक वृत्त मतलब आपको एक सर्कल बनाना है। कितने सेंटीमीटर 2.5 में। एक आप प्रकार लेंगे, प्रकार में आपको अपने स्केल से 2.5 सेंटीमीटर का माप ले करके उस माप को आपको क्या करना है, यहाँ सेंटर रखोगे सेंटर में, और यहाँ से आपको 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन खींचना है। और यहाँ खींच करके आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे एक सर्कल बना देना है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर को लेकर। यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर को लेकर के करोगे, ये 3.2 सेंटीमीटर है, इसका सर्कल बनाओगे। लास्ट है 1.8 सेंटीमीटर लोगे आप अपने स्केल से प्रकार के साथ, और ऐसे लाइन को सर्कल बना देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, दिए गए बिंदुओं को बराबर त्रिज्या के साथ खींचिए जो परस्पर काटते हों। अब आपको एक त्रिज्या में आपको दिया हुआ है, ऐसे लाइन एक ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक चाप लगाना है। ए से यहाँ से क्या करोगे, सेंटर से थोड़ी अधिक दूरी पर आपको प्रकार से लेंथ लेना, और यहाँ पे एक चाप काटोगे, एक इधर रखोगे उसी लाइन पे, और ये दोनों को ये इधर पे ऐसे मिलाएंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका। ये दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए क्योंकि मैंने ये बनाया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू को आप एक साथ मिलाएंगे, फिर इधर से चाप काटेंगे, एक यहाँ कटेगा, दोनों से काटेंगे आप चाप। और चाप काटने का तरीका है कि सेंटर से थोड़ी अधिक दूरी पर आपको प्रकार लेना है, और ऊपर काटना और नीचे भी काटना। ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड क्वेश्चन है इसी का, ये दोनों को आप मिलाएंगे, चाप कट करना है इनका दोनों का। चाप जहाँ कट हो रहा है वहाँ दोनों सेंटर पॉइंट मिलाएंगे, तो हमने ये किया है। क्लियर है। आप अपने स्केल से अच्छे से कीजिएगा। 6 है, 5 सेंटीमीटर का मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। आप भी 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे रेखाखंड, और इससे ए से बी के जो सेंटर पॉइंट है उससे थोड़ी अधिक दूरी पर एक चाप लगाएंगे, और एक आपको चाप नीचे साइड लगाना है।
ये लगाए, यहाँ बी में रख कर के उसी माप से दोनों को चाप काटना है। दोनों सेंटर पॉइंट को आपने क्या किया, मिला दिया। ये क्लियर है, एक रेखाखंड बन गया और वो भी समद्विभाजक। आपने मतलब समद्विभाजक मतलब समान बराबर दो भागों में विभाजित कर दिया। क्लियर है। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, पी क्यू का एक लंब समद्विभाजित कीजिए। एक आपने पी क्यू एक लाइन लिया है, पी क्यू लाइन, इसको समद्विभाजित करेंगे तो ये हमको यहाँ पे, और एक और है नीचे, ये से रख करके इस इधर पी क्यू में रख करके ये लाइन आई और पी में रख करके ये लाइन आई। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एक एम लाइन को ड्रॉ करना है। एम लाइन मैंने आपकी ये ड्रॉ कर दी है, ये है एम लाइन। अब एम लाइन से आपको क्या पूछ रहा है, पी एम और क्यू एम की लेंथ पूछ रहा है। तो हमने पहले से ही इसको क्या कर लिए हैं, माप लिए हैं, क्योंकि हमने पहले से ही बना के रखा है। क्लियर है। तो 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए। 5.8 5.8 दोनों की लेंथ इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू ए बी का समद्विभाजित है कि नहीं। पी क्यू जो है आपका ये समद्विभाजित है कि नहीं ए बी। तो अब देखिए इसका कारण भी बताना है आपको। सबसे पहले आप इसका लेंथ ले लेंगे, मतलब इसकी स्ट्रेट स्केल लेते हैं और देखेंगे कि दोनों इक्वल है कि देखो 2.9 2.9 है दोनों की लेंथ। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ एक लंब समद्विभाजित है। हाँ, क्योंकि क्या बताना है आपको, ए सी इक्वल सी बी, ए सी इक्वल सी बी। क्लियर है। दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल है तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन समद्विभाजित है। अब इसको देखेंगे क्या ये समद्विभाजित है, नहीं, क्योंकि एक की लेंथ ज़्यादा है और एक की लेंथ कम है। तो आप बोलोगे यहाँ पर नहीं, और कारण क्या है, ए सी नॉट इक्वल सी बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी में, कार्यपत्रक 6 में दिया हुआ है कि इसमें आपको दिए गए कोणों को समद्विभाजित या मतलब आधा करना है उसको। क्लियर है। तो आधा करेंगे तो हम प्रोट्रैक्टर ले लेते हैं पहले फिर से। जब हम प्रोट्रैक्टर लेंगे तो इसमें हम मापेंगे कि लेंथ इक्वल में है क्या। 35 है तो 35 अगर मैं इक्वल में पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ 35 को, तो 35 में इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या हो जाएगा 7.5। तो मैं 17.5 तो मैं यहाँ एक रखती हूँ और मुझे 17.5 का मुझे क्या मिल गया, ये 2 को मैंने अलग कर दिया। ये अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं उसका क्या लेंथ आ रहा है। ये भी 35 का है तो 35 में मुझे भी फिर से वही करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ये 7.5 है, ये 17.5, दोनों 17.5 17.5 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कितना है इसका डिग्री 15 है भाई इसका, तो 15 डिग्री है। तो मैं 15 को मान लीजिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, 15 2, तो ये हो जाएगा 7.5। तो मैं 7.5 का एक डिग्री लेती हूँ,
ये हो गए 7.5 की डिग्री, ये हो गई 7.5 की डिग्री। क्लियर है। अब एक और है जिसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक 60 डिग्री बनाइए। लाइन दिया हुआ है, आपको एक 60 डिग्री बनाना है। मैं 60 डिग्री का यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी हूँ। डिग्री ये मेरी 60 डिग्री है। ये हो एक्स ओ और ये वाई, ये कितना है 60 डिग्री। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसको आपको कोणार्ध करना है, मतलब कोणों को आधा करना है। तो ये हो जाएगी मेरी 30 डिग्री की आधी आधी। ये अब इसको कोण बनाने के लिए एक और रहता है कि एक यहाँ पे कोण बनाएंगे और यहाँ से एक प्रकार रख करके एक यहाँ एक चाप काटेंगे और यहाँ रख करके एक यहाँ चाप काटेंगे। जहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है और आपकी डिग्री आ जाती है आधा। और आपको ये बताना है POX और तो ये कितनी हो जाएंगी हमारी 30 डिग्री, क्योंकि ये P बनेगी यहाँ पर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट स्क्वायर की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए। अब इसमें आपको सेट स्क्वायर को बताना है। सेट स्क्वायर बना करके एक एक आपको सेट स्क्वायर बता देखते हैं हम। सेट स्क्वायर में सबसे पहले कौन सी डिग्री पूछी 30 डिग्री, तो हम 30 डिग्री वाली सेट स्क्वायर लेते हैं पहले। सबसे पहले हम 30 डिग्री बना लेते हैं। ये बन गई हमारी 30 डिग्री। अब क्या हमारी 45 डिग्री है। 45 के लिए मैं थोड़ी देर से बना लेती हूँ, क्योंकि अगर हमने स्केल लिया तो इसी स्केल से मैं क्या बना लेती हूँ 60 डिग्री भी। ये 60 डिग्री है। अब इसमें मैं 90 डिग्री भी बना लेती हूँ। फोर्टी 45 डिग्री के लिए मैं दूसरा स्केल लेकर आती हूँ। ये आपकी ऑल डिग्री 45 की है।
क्लियर हो गया। आपके चारों कोण बन गए। अब P तथा Q पर एक लंब खींचिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और अब इसमें Q में रख करके खींचेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 90 डिग्री। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 कार्यपत्रक 9 में सेट स्क्वायर की सहायता से P बिंदु से L तक लंब खींचिए। P बिंदु से L तक। P बिंदु है, इसको L में पॉइंट रख करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे P से L तक। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में, सेकंड वाले में। इस वाली P से आपको L तक जाना है। ये अब नेक्स्ट है इसी का, सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से जाती हुई एक L के समानांतर, अब समानांतर क्या है, उसी के समान चलती हुई रेखा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसकी लाइन है, हम इधर से पूरा यहाँ तक करेंगे और एक समानांतर लाइन खींचेंगे। अब सेकंड है इसी का, इसमें भी समानांतर लाइन खींचनी है। दोनों समानांतर लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी। अब 10th जो हमारा कार्यपत्रक है वो नेक्स्ट